जॉय बॉय डिफीट कैसे हुआ और क्या उसने इमो सामान ने एंशिएंट वेपन यूरेनस का यूज करके हराया और क्या जॉय बॉय ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके इनिस लॉबी को बचाया। आज हम लोग ये थ्योरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो जल्दी से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ बिकॉज एज अ वन पीस फैन दिस टॉपिक इज फायर। अभी हमें वन पीस के अंदर में कुछ समय पहले ही पता चला इमो सामा ने एंशिएंट वेपन यूरेनस का यूज करके लुलुशिया को डिस्ट्रॉय किया, जहाँ पे साबू ने अपनी फेक लोकेशन डाली थी और इमो ने वहाँ पे ट्रैक किया था। और उस अटैक के बाद में एक बड़ा सा वॉइड वहाँ पे रह गया जिसमें सिर्फ वाटर था, जैसे कभी लुलुजिया एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और अगर तुम लोग इस होल को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा एक होल एक और जगह था। मैं बात कर रहा हूँ इनिस लॉबी का। इनिस लॉबी का वाटरफॉल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इतना ही बड़ा और बिल्कुल सेम। इसमें बिना सपोर्ट के वहाँ बस वाटरफॉल हो ही रहा है, बिल्कुल लुलुशिया जहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, वहाँ पे लुलुशिया के जैसे अटैक हुआ था वो भी सेम वेपन यूरेनस से। अब मेन टाइमलाइन के अंदर में यूरेनस का यूज इमो कर रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले भी इमो ने किया होगा। बट इतनी सब बात करने के बाद में तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन आया होगा, आखिर लुलुशिया तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे वहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं था, मगर इनिस लॉबी कैसे बच गया जबकि उसके आजू बाजू पूरा वॉइड बन गया, बल्कि इनिस लॉबी अभी तक उस जगह पे है। तो अब मेन थ्योरी यहीं से चालू होती है। थ्योरी के मुताबिक जॉय बॉय ने अपने आप को स्ट्रेच करके पूरे आइलैंड पे कवर कर लिया टू प्रोटेक्ट द इनिस लॉबी फ्रॉम द अटैक। अब अटैक के बाद में इनिस लॉबी तो बच गया और जॉय बॉय ने पूरे अटैक को अब्सॉर्ब भी कर लिया। अब इस अटैक की वजह से जॉय बॉय को बहुत ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उसकी मौत भी हुई। ये है सन गॉड निका का असली सैक्रिफाइस। ये तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने तो ये सिर्फ थ्योरी बताई और मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा। सो बी हैप्पी, आई हैव अ प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनिस लॉबी के ऊपर में। इनिस लॉबी एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे कभी रात होती ही नहीं, मतलब वहाँ पे एनी टाइम दिन रहता है। एंड आवर जॉय बॉय इज अ सन गॉड निका। अगर समझदार हो तो समझ गए होगे। अब इसका लॉजिकल आंसर तो यही होता है, सन गॉड निका ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया किसी चीज के लिए, तो वहाँ पे हमेशा ही दिन रहता है। या फिर इस तरीके से भी ले सकते हो, सन गॉड निका ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया आइलैंड पे, उस आइलैंड ने सन गॉड निका को अब्सॉर्ब कर लिया आफ्टर द डेथ एंड इट बिकम अ ब्लेसिंग फ्रॉम सन गॉड निका। इसीलिए वहाँ परमानेंट दिन होने भी लगा और जो कि काइंड ऑफ सेंस भी बनाता है क्योंकि सन गॉड निका ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। और यही थी आज की थ्योरी। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सन गॉड निका यानी कि जॉय बॉय ने बहुत समय पहले प्लान कर लिया था सब चीजों के बारे में और उसने प्रॉमिस भी बहुत सारे लोगों से किया था जो कि लूफी पूरा करने वाला है। जैसे कि हमें फिशमैन आइलैंड के अंदर में भी पता चला, जॉय बॉय अपना प्रॉमिस पूरा तो नहीं कर सका लेकिन कभी ना कभी कोई इंसान आके उसका प्रॉमिस पूरा करेगा। और लूफी का गियर 5 भी सन गॉड निका का ही पावर है। और जुनेशा ने भी कहा था जॉय बॉय हैज रिटर्न। शायद वन पीस का असली ट्रूथ भी यही हो सकता है, लूफी सारे प्रॉमिस को पूरा करेगा जो कि शायद जो जॉय बॉय नहीं कर सका था। तुम्हारा क्या ओपिनियन इस थ्योरी के ऊपर में कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो।